आज एनडीए से दूर हो जाएंगे चिराग पासवान तो एक वो सांसद का सीट नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी दिया तो क्या गलत किया है, उसको कहीं नहीं एक बार मौका मिलना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए एक बार। तो जो तवज्जो दे रहा है ना मैडम, तो चिराग पासवान को बोलिए कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। कितने यूथ का बात उठाए अभी तक, एक भी हमको बता दीजिए। पार्लियामेंट सेशन में कितने युवाओं का, कितने यूथ का बात उठाया चिराग पासवान जी, बता दीजिए। ये बताइए, क्रेडिट चोर बस नीतीश कुमार दिए हैं, क्रेडिट चोर करके करा कि तेजस्वी दिया है। कहाँ से तेजस्वी दे देगा? ठीक है, लेकिन उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। लोग समझ चुके हैं कि चिराग पासवान एक ठग का नाम है। तेजस्वी यादव ने क्या किया? 17 महीना में जो वो कर दिए ना, वो नीतीश कुमार अभी 17 साल में नहीं कर पाया। अब जो बीजेपी बोलती है कि 17 साल से हमारी डबल इंजन की सरकार है, एगो तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं अपने आप के तौर पे साफ तौर पे दे पाई। बिहार से वो चुनाव लड़ते हैं, बिहार में सांसद बनते हैं, बिहार में वोट मांगते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा लगाते हैं और बिहार से बाहर 6 गो फैक्ट्री चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, अगले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पूर्व में अगर बातें करें तो 2 युवा चेहरे हैं। एक है तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक और जहां तेजस्वी यादव की बात करें तो लगातार वो बोल रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना है, लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही अध्यक्षता में चाहते हैं कि इस बार भी चुनाव हो। ऐसे में जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि अगर इस वर्ष नहीं अगले कभी आने वाले समय में दोनों के बीच में मुकाबला होता है तो कौन जीतता है। लोग हैं, उनसे जानते हैं। तेजस्वी चिराग में क्या लग रहा है, बेहतर कौन होने वाला है? ये दोनों में से कोई अब सीएम बनने वाले नहीं है। न तेजस्वी बनेंगे न चिराग बनेंगे। सीएम बनने वाले पर्दा के पीछे हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, आरएसएस का संगठन मंत्री जो बीजेपी से है। उन्हीं को सीएम मटेरियल बनाया जाएगा। देख लीजिएगा 2015 में, 2025 में, 2025 में। हाँ, और नीतीश कुमार के कहीं पर सेटिंग किया जाएगा, लेकिन मैंने अब नीतीश कुमार खुद ही पद छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो भले बोला। कहाँ से जानकारी मिल रही है? सब जानकारी मिला 2015 में भी वो थे, मैंने सीएम मटेरियल राजेंद्र सिंह, जो अंदर खाने में रखा जाता था उनको। कोई भी आरएसएस का जो भी है, मोहन यादव अभी चिराग पासवान को काफी ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है एनडीए में। जैसे मोहन यादव सीएम मटेरियल थे, बन गए ना हैं। और साये जो यहाँ का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने वो सीएम मटेरियल थे। चाहे लालू यादव 1990 में सीएम मटेरियल थे, लेकिन बन गए सीएम। तो उसी तरह से यहाँ पर 2025 में वही खेला होगा। सीएम मटेरियल जो भी होगा वो अंदर जो ऐसा आएगा चेहरा कि जो लोग जानता भी नहीं है, आरएसएस के लोग जानते हैं। अच्छा, ये छोड़िए, आप ये बोलिए ना कि तेजस्वी और चिराग में कोई बेहतर है या नहीं? थोड़े से भी कमा के तो आगे पीछे 19-20। देखिए, चिराग पासवान के जनाधार नहीं है, तेजस्वी प्रसाद का जनाधार है, अपनी स्वजाति है, वो भी जनाधार घसक गया है। तो अब इनको दोनों में से कोई हमको नज़र नहीं आ रहा है। काहे कि आज एनडीए से दूर हो जाएंगे चिराग पासवान तो एक वो सांसद का सीट नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, चिराग पासवान को लेकर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अलग हो गए तो एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है, तेजस्वी और चिराग में बेहतर कौन? ये तो जनता तय करेगा आने वाले आप दिन। जनता नहीं है? हम भी जनता है तो हम तो कहेंगे कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी दिया तो क्या गलत किया है, उसको कहीं नहीं एक बार मौका मिलना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए एक बार। तेजस्वी चिराग पासवान तो चेहरा ही नहीं है, तो अब उनका क्या है? मान लेते हैं ये जो 25 वाला है उसमें नहीं है, बात ही नहीं है। एनडीए आने मानने की बात ही नहीं है। एनडीए की सरकार थी, लोगों को कहने से क्या होगा? जब मोदी का मोहर लग गया, जब नीतीश कुमार का चेहरा ही बना दिया गया, तो फिर इसमें नाम ही निशान नहीं है। दोनों में बेहतर है ही नहीं, रेस में नहीं है। मान लेते हैं ना आने वाले समय में, इस बार 25 में नहीं 30 में, अभी पहले महत्वाकांक्षा तो अभी पहले जो सामने उसको देखेंगे कि दूर वाला को पहले। बेहतर कौन है दोनों में? तेजस्वी यादव है साफ तौर पे। चिराग पासवान बिहार के लिए किए हैं क्या, बताइए? आप इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं ना, बताइए चिराग पासवान क्या किए हैं? तेजस्वी यादव ने क्या किया? 17 महीना में जो वो कर दिए ना, वो नीतीश कुमार अभी 17 साल में नहीं कर पाया। अब जो बीजेपी बोलती है कि 17 साल से हमारी डबल इंजन की सरकार है, एगो तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं अपने आप के तौर पे साफ तौर पे दे पाई। नौकरी को लेकर भी तो माथापेची हो रहा है ना एनडीए में। नीतीश कुमार कह रहे कि उन्होंने दिया, तेजस्वी कह रहे उन्होंने दिया। बीजेपी के साथ रहेंगे डबल इंजन की सरकार, तो डबल दो है ना जी।
तो वो हकदारी लेंगे कि नीतीश कुमार जो भी काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव साथ में रह के अपना हकदार ले रहे हैं, तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? काहे इतना बीजेपी को मिर्ची लग रही है? काम किए तो किए हैं। क्या क्या कहेंगे आप, कौन है बेहतर, तेजस्वी या चिराग? तेजस्वी यादव। आंख बंद करके बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों देखने को मिला मैडम, बहुत अच्छा धड़ल्ले से काम हुआ 17 महीना में। ललटेन को वोट देने पे लोग कहते थे कि जंगल राज आ जाएगा, लालू यादव का राज बहुत ही था, लेकिन हम एक बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने तो लालू यादव नहीं बैठे, लालू यादव के बेटा बैठे हैं, और वो जो काम किए हैं उनको मतलब लगा कि हाँ वो कर सकते हैं, बिहार को बदल सकते हैं। अभी लेकिन चिराग पासवान को एनडीए में काफी ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। चिराग पासवान को तो जो तवज्जो दे रहा है ना मैडम, तो चिराग पासवान को बोलिए कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, प्रधानमंत्री बने। आप पूछिए काहे बता रहे हैं, इसलिए कि बिहार से वो चुनाव लड़ते हैं, बिहार में सांसद बनते हैं, बिहार में वोट मांगते हैं, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का नारा लगाते हैं, और बिहार से बाहर 6 गो फैक्ट्री चलाते हैं। जिस दिन वो 6 गो फैक्ट्री बिहार में लग जाएगा चिराग पासवान का, उस दिन हम चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। और अभी जनाधार जो क्या लग रहा है, तेजस्वी की ओर जनाधार ज्यादा है या चिराग? वो तो जनता डिसाइड करेगी मैडम, लेकिन हम लोग जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि हाँ एक मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए और वो कुर्सी मतलब बैठे। और तेजस्वी और चिराग में बेहतर युवा कौन है? वो तो जनता बता ही देगी। आप भी तो जनता है, बता दीजिए। मैं एक वोट दे सकता हूँ ना, तो मेरी एक वोट अब किसको जाएगी वो अभी उनका मैनिफेस्टो आएगा तो उस पर आधारित होगा मेरा। अभी तक नहीं देखा आपने तेजस्वी और चिराग को बेहतर तरीके? अभी जो उन्होंने दिया है वो एक तरह से डेमो ही है मेरे लिए। उसी डेमो पे के आधार पे बताइए ना कि बेहतर डेमो क्लास लेके फिर ही तो सेलेक्ट। अगर आप जाना चाहें तो वो मेरे लिए दोनों ही परफेक्ट नहीं है। मैं तीसरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ, कोई तीसरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ, और वो अभी नहीं वो भी नहीं है। अभी मैं तीसरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ जो कि दिख नहीं रहा है मेरे को। दिखेगा तो मैं बिल्कुल ही बताऊंगा आपको। बताइए तेजस्वी और चिराग में बेहतर युवा नेता कौन बन सकते हैं? चिराग पासवान। और तेजस्वी? तेजस्वी नहीं, कहीं से हम नेता नहीं समझते हैं, कहीं से नेता नहीं समझते तेजस्वी को। क्या ये बोल रहे हैं कि चिराग पासवान बेहतर तेजस्वी है? बेहतर है, चिराग पासवान बेहतर नेता है। कैसे बेहतर? बेहतर है, कैसे बताइए? कैसे है चिराग तेजस्वी कैसे बेहतर है बताइए? कैसे 17 महीना का काम हमको दिखा। ये बताइए, क्रेडिट चोर बस नीतीश कुमार दिए हैं, क्रेडिट चोर करके कह रहा कि तेजस्वी दिया है। कहाँ से तेजस्वी दे देगा? मैडम अगर सुनिए अगर नीतीश बाबू अगर मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, यही ना 4 लाख नौकरी, हम मुख्यमंत्री थे तो हम ही ने नौकरी दिया, तो 15 दिन में 12 को पुल गिरा बिहार में, तो उसका भी जिम्मेदार मोदी है। पूरा बिहार बाढ़ से डूब गया तो मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। आरक्षण के लिए लड़ रहा है, 30% वाला आरक्षण वाला बनेगा, बताइए तो क्या होगा बताइए? आरक्षण सब चीज पे कब्जा किए हुए हैं, तो आरक्षणों हम नहीं, आप आरक्षणों छोड़ दें। बेहतर कौन है युवा में? आप चिराग बोल? हाँ चिराग है। आप तेजस्वी बोल रहे हैं मैडम। विधानसभा में जब भी चिराग बोले कि नीतीश के नेतृत्व में नहीं, महत्वाकांक्षा उनकी जाग जाए, तो अपने अपने दोनों हित में वोट देंगे ना? हाँ, बिल्कुल। आई लव यू तेजस्वी यादव, आई लव यू तेजस्वी यादव। आप क्या कहेंगे, बेहतर कौन है तेजस्वी और चिराग में? तेजस्वी बेहतर है। तेजस्वी बेहतर है। यहाँ चिराग के फैन बैठे हुए हैं। क्या बेहतर है चिराग जी में बताइए? आप बताइए, तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं, 17 महीने के काम को लेकर आप भी बोल रहे हैं या कोई अन्य मुद्दा है आपके? 17 महीने को काम को लेकर तो दूर की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में टाइम देते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, चाहे जिस यात्रा के अपने पार्टी के माध्यम से जिस यात्रा तो केंद्र में मंत्री। बात सुनिए, जैसे क्या चिराग पासवान जी कितने यूथ का बात उठाए अभी तक, एक भी हमको बता दीजिए। पार्लियामेंट सेशन में कितने यूथ का बात उठाया चिराग पासवान जी, बता दीजिए। एक स्टेटमेंट बता दिए, युवाओं पे बात किए हो, बिहार के युवाओं पे, बस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एक नारा दे दी, उसी पे चल रहे हैं। सोचना चाहिए आपको। बिहार की जनता, ठीक है, आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहाँ के युवा आपको चुन के भेजे कि हमारी बात को रखेंगे। आप बताइए, नीट पेपर जैसे ये सवाल होते हैं उन पे कुछ नहीं बोलते हैं। क्रेडिट चोर बोला जा रहा है आप लोगों को। क्रेडिट चोर तो पुराना है उनका, माने कि उनके जैसे कि कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया यहाँ पिछड़ों को जगाया, पिछड़ों को जगाने वाला वही 2 शख्सियत है। लेकिन क्रेडिट चोरी कौन किए? लालू यादव का, हम पिछड़ों को जगा दिए।
उसी तरह से तेजस्वी यादव देंगे नौकरी नीतीश कुमार, तक नौकरी हम दे दिए। ये अब ये क्रेडिट 15 साल से 16 साल से चचा आइए ना यहाँ 15-16 साल से नौकरी के लिए 15-16 साल से इसी नौकरी के लिए जेपी गोलंबर पे जब छात्र पिटाते हैं, डाक बंगला चौराहे पे जब छात्र पिटा रहे थे, इनकम टैक्स चौराहा पे जब छात्र पिटा रहे थे, तब कहाँ थे? कौन सा सूद बूद कहाँ चला गया था नौकरी का? आज जब तेजस्वी यादव के ठीक है आपके साथ ही आके आपसे जब बोला गया था कि हम नौकरी देंगे, आपका स्टेटमेंट क्या था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, जेल में से पैसा लाओगे? आज कहाँ से दे रहे हैं उसको? उसी सरकार में आके आप ही के साथ आके आप ही को चच्चा बना के आप ही के साथ आके बिहार के युवाओं को नौकरी दी। झूठ बोलने का कोई माने थी है? कहीं पर एक स्टेटमेंट माने नीतीश कुमार को सुना दीजिए कि वो बोले हैं कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव के मुंह से केवल बोले होंगे, तेजस्वी यादव के मुंह के अलावा नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं। हमारे वरिष्ठ है, आप विधानसभा के स्टेटमेंट था ये, आप मेरे वरिष्ठ है, ठीक है, हम आपको अवहेलना नहीं करना चाहते। ये स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्या मैडम ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नहीं है? जब शिक्षा मंत्री को चैम्बर में घुसने का भी अलाउ नहीं है, नौकरी कैसे बांट दिए भाई? हमको इन्हें समझ में आया। चंद्रशेखर को चैम्बर में नहीं जाता है, प्रशासक ने नौकरी देता है, ठप्पा प्रशासक का लगेगा, कोई नेता का लगता है। इनका देखिए तो शिक्षा मंत्री बनाए कहलाते शिक्षा मंत्री। आप ही के विभाग, आप ही के अंतर्गत जो मंत्रालय था, तो आप ही ने शिक्षा मंत्री दिए होंगे। अरे तो के पाठक मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं? तेजस्वी यादव तो ये भी बोले कि मुख्यमंत्री के पावर नहीं है कि किसी को नौकरी दे देगा। जब सम्राट चौधरी पर बोले तो इनका कहां से पावर आ गया था? अभी बीते दिन दरभंगा शिलान्यास को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन या जो भी थे उन्होंने दिया, या फिर उनके सरकार में ये निर्णय लिया गया था। क्या गलत कह रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा? इतना दिन से कहाँ था? अब गला फाड़ फाड़ के सदन में जो झूठ के अड्डा जेपी नड्डा चिल्ला रहे, दरभंगा एम्स बन के तैयार हो गया। का अड्डा जेपी नड्डा, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। आप देखिए, आप पत्रकारिता करती हैं, आप जाइए मिथिला के क्षेत्र में या मिथिला के कोई भी व्यक्ति यहाँ हो, अगर वो एक व्यक्ति बता दे कि एक नॉर्मल गेट के अलावा एक पिलर भी वहाँ खड़ा हुआ हो, तो मैडम हम यहाँ पे राजनीति करना, आपसे बहस करना छोड़ दें। तो शिलान्यास को लेकर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, क्या लग रहा है उसमें भी क्रेडिट ले रहे हैं क्या? कौन? तेजस्वी यादव ने जो शिलान्यास को लेकर बोला, जमीन आवंटन करना बिहार सरकार का काम है, वो नहीं किए थे जमीन आवंटन। ये झूठ बोल रहे हैं, उनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। वो ये भी बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं होता किसी को नौकरी दे देगा। का माने तेजस्वी यादव को कहाँ से पावर, एक्स्ट्रा पावर कहाँ मिला हुआ था उसे? तेजस्वी और चिराग में बेहतर युवा नेता कौन लगते हैं? दोनों ठीक हैं, दोनों नेता ठीक हैं। चिराग जी भी ठीक हैं, तेजस्वी जी भी ठीक हैं, और तेजस्वी जी चिराग जी से कुछ बेहतर हैं। हाँ, तेजस्वी जी चिराग से बेहतर है? हाँ, कुछ हद तक। किस मायने में बता रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी के मुंह से हमने रोजगार की बात नहीं सुनी है, लेकिन तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जी के मुंह से कभी हमने किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ बोलते नहीं सुना है, लेकिन तेजस्वी जी को बोलते हुए सुना है। तेजस्वी जी युवाओं की बात करते हैं, चिराग पासवान जी नहीं करते हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी समस्याएं हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तेजस्वी जी को सीएम बनने से 2025 में कोई नहीं रोक सकता। और अगर मौका मिले, उनकी चिराग की महत्वाकांक्षा जग गई, बोले कि अब नेतृत्व नीतीश कुमार का नहीं, वो खुद बनना चाहते हैं, तो चिराग नहीं बन पाएंगे सीएम बिहार के? देखिए, चिराग जी ठीक है, लेकिन उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। लोग समझ चुके हैं कि चिराग पासवान एक ठग का नाम है, और चिराग पासवान ठगने का काम कर रहे हैं लोगों को। और ठग रहे हैं वो लोग? देखिए, वोट लेंगे दलितों के नाम पे, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद कई सारे उनके आरक्षण विरोधी बयान सामने आए हैं, और उसके बाद क्रीमी लेयर आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं, मंत्री बने रहते हैं केंद्र में, और उसके बाद कहते हैं कि हम क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। अगर आप विरोध करते हैं तो गठबंधन से हट जाइए ना, क्यों आप नहीं हट रहे हैं? यार आज नहीं आया है। अच्छा, आपसे बात करेंगे। आप बोलिए ना कि बार बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैर छू रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश जी, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, कम से कम बिहारियों का मान रख लीजिए। आपने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना करके रख दिया है। नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा, और नीतीश कुमार जी और जदयू के कार्यकर्ता और नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सड़कें बनवाई। सड़क तो आपने बनवा दिया, लेकिन युवाओं को सड़क पर लाने का काम किसने किया? वो भी नीतीश कुमार जी ने किया।
युवाओं को ज़रूरत है नौकरी की, जॉब की, रोजगार की, लेकिन न रोजगार मिल रहा है, न किसी प्रकार का कोई साधन मिल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। बोलिए। तैयारी कर रहे हैं अभी? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगर रोजगार या नौकरी को लेकर बात करें तो क्या लग रहा है, जो एक्चुअल में जो 17 महीने में जो नौकरियां दी गई थी सरकारी, उसको लेकर अभी तक तो विवाद ही चल रहा है। तेजस्वी बोल रहे हैं वो उन्होंने दिया, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि उन्होंने दिया। देखिए, नीतीश जी इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे अभी। मैं नीतीश जी को मान लेता कि उनको क्रेडिट दे देता कि नीतीश कुमार जी ने दिया, लेकिन उतने दिन वो क्या कर रहे थे जब तक तेजस्वी जी के साथ में नहीं थे। तेजस्वी के साथ में आए तब रोजगार मिलना शुरू हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को जाएगा, इंडिया गठबंधन को जाएगा। नीतीश जी वहाँ से हट गए, वो अलग बात है, तो हमारी इसमें कोई ये नहीं है। तो देखिए, लोग हैं, हम उनसे बातें करने की कोशिश की और ऐसे में हम लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जिस तरीके से तेजस्वी यादव और साथ ही साथ आपको बताएं तो चिराग पासवान को लेकर जो माहौल बना हुआ है कि आखिरकार अगर एक समय आता है जब वाकई दोनों के बीच में मुकाबला होता है तो कौन सीएम के बेहतर दावेदार होते हैं। ऐसे में लोगों से हमने बातें करने की कोशिश की, लोगों ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।